वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं साइन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बिल्कुल देसी ज़बान में पढ़ लिया, समझ लिया कि ये एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इसके साइन को देखेंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का रोल क्या होता है इन रेशियो में, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आप ये देखें कि इस दो लाइन को, ये जो दो लाइन है ऊपर नीचे इधर से इधर, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और स्पेशली इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और ये भी हमने देखा था कि ये वाला जो रीजन होता है, जो ये अगर पॉइंट ओ है, ये वाला ओ एक्स वाई, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसी तरह ओ एक्स प्राइम वाई, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और ओ एक्स प्राइम वाई प्राइम, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ओ वाई प्राइम एक्स, इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिटेल से पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली हैं। ठीक है, आते हैं अपनी ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, साइंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट्स में, कि इस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझना इम्पोर्टेंट था। तो आप देखें गाइस, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें हमने इस शेप की बात की है, और इस शेप को मैथमेटिक्स की ज़बान में और स्पेशली ट्राइग्नोमेट्री में इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और इसको समझने की जो बात है वो यहाँ से होती है कि ये वाला एंगल कितना हो, 90। ये वाला एंगल लाजमी नहीं है, ये अगर टेढ़ा वेढ़ा दे दे तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 के बराबर हो, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास ये वाला 90 एंगल बन रहा है, और इस एंगल के सामने जो साइड होता है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इस एंगल के सामने जो साइड होता है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो एडजेसेंट साइड इसको बेस कहते हैं। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि आप P/H अगर ले लें, ये P और H का रेशियो ले लें, तो इस रेशियो को इस थीटा के टर्म में मैथमेटिक्स की ज़बान में साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। और आप क्या करें कि आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लें, बेस और हाइपोटेन्यूज का, तो उसको हम कॉस थीटा कहते हैं। और आप क्या करें, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लें तो उसको हम टेन थीटा कहते हैं। ये हमने देख लिया था। और इसी तरह इसको हमने जो है इन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल को सीकंट थीटा और इसका उलट h/p, और कॉस का सीकंट थीटा और वो होता है h/b, और टेन का कोटेन होता है, और वो इसका रेसिप्रोकल यानी कि b/, क्या होगा, b/p होगा, b/p। ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है उसका इस डायग्राम के साथ या इस शेप के साथ क्या क्या कंसर्न है। देखें, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। उस ओरिजिन के जब हम राइट साइड पे चलते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इस ओरिजिन का जब हम ऊपर की जानिब चलते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस ओरिजिन का जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस ओरिजिन का जब हम डाउनवर्ड चलते हैं तो इसको कहते हैं वाई नेगेटिव में है, या नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप देखें इस शेप को, अगर देखें कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि इस रीजन में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबके साथ पॉजिटिव 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 साइन आता है, किसी के साथ भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन, ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव इफ टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, और इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। अगर एंगल का टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेकंट और कॉट, वो तमाम के तमाम क्या होंगे, उनके साथ साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
पॉजिटिव वाई एक्सिस, और सब इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्मिनोलॉजीज में लिखे हैं और दोनों प्लस में हैं, तो हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन भी प्लस में आता है। अब देखें क्या होगा अगर टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर थीटा का टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या होगा, और इसको मैंने इस तरह शो किया है, ये है वो थीटा जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और ये जो है ये एंगल ये है थीटा डैश, क्या है जी, ये थीटा डैश है। तो अब देखें टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो तब क्या होगा, अब देखें ओरिजिन से ऊपर की जानिब पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। अब और ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये इन कौन से डायरेक्शन में है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि ऊपर की जानिब है, ठीक है। और ओरिजिन के इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ये बेस नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करता है, ठीक है। और इस 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कि साइन थीटा इस पर अप्लाई करें, ये थीटा डैश है, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं तो अब डैश लगाएंगे, ठीक है। अब देखें साइन थीटा यानी कि रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, उसको हम साइन थीटा कहते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिया तो हमारे पास साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। इधर डैश है तो साइन थीटा डैश, यानी कि इस एंगल के हिसाब से वो क्या रहा है, पॉजिटिव साइन, यानी कि ये है पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर ये भी है पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ से कॉस थीटा मालूम करते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है कि बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस किस चीज़ में है, नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस में है, तो बेस के साथ नेगेटिव लगाएंगे, बेस नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम टेन थीटा को देखें तो टेन थीटा होता है पी डिवाइड बाई बी, और पी किस चीज़ में है, पॉजिटिव में है, यानी कि वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में है पी, और बी किस चीज़ में है, नेगेटिव में। तो टेन थीटा बी नेगेटिव में आ गया। और इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल है साइन का वो क्या होता है, कोसिकन, और कोसिकन यानी कि एच बाई पी होगा, तो कोसिकन एच बाई पी पॉजिटिव के साथ आ रहा है, यानी कि इसमें बी नहीं आ रहा। और इसी तरह कास का रेसिप्रोकल क्या होता है, कास का रेसिप्रोकल होता है सीकन, और वो क्या होगा, कास बराबर है एच बाई बी के, तो वो बराबर होगा बी बाई एच के। तो बी बाई एच किधर है, सॉरी एच बाई बी ये है, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। इसी तरह टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो कोटेन किस चीज़ के बराबर होगा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर नेगेटिव। तो क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, कंक्लूजन ये आ गया कि अगर एंगल का जो टर्मिनल साइड है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव में होगा, बाकी जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो नेगेटिव में होंगे, बाकी जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो नेगेटिव में होंगे। कंक्लूजन, ऑल आर नेगेटिव एक्सेप्ट साइन थीटा एंड कोसिकेंट ऑफ थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल का टर्मिनल साइड लाई कर रहा है तो साइन और कोसिकेंट को छोड़कर सबके साथ साइन कौन से होंगे, यानी कि अलामत कौन सा होगा, नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो फिर क्या होगा। ये आ गया गाइज, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये टर्मिनल साइड यानी कि एंगल यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू हो गया, और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल कहाँ पर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ पर लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर एक क्या ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे,
तो इस टर्मिनल साइड का जो ये परपेंडिकुलर साइन है ये ओरिजिन से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर जो साइड है ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है, और बेस जो है ये भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन है, तो ये नेगेटिव कौन से में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ पर अब साइन थीटा को मालूम करते हैं, और थीटा आपके पास ये है, अच्छा ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये वाला एंगल 90 का, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके साथ लगा माइनस साइन, हाइपोटेन्यूज के साथ पॉजिटिव आएगा, ठीक है, हमेशा हर एक में। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय एच, यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस किस में है, नेगेटिव में है, तो कॉस थीटा माइनस बी डिवाइड बाय एच। इसी तरह टेन थीटा क्या होता है, टीम पर बेट, टेन थीटा है माइनस पी, ये वाला माइनस पी और माइनस बेस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा प्लस में आया, साइन थीटा माइनस में आया, और कॉस थीटा भी माइनस में आया। इसी तरह इनके रिसिप्रोकल को अगर आप देखें, रिसिप्रोकल को, तो साइन का रिसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ थीटा, यानी कि इसका उलट एच ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा, अलामत यही रहेगा ये। और इसी तरह कास का सीकन होता है, यानी कि एच ऊपर चला गया, बी नीचे आ जाएगा, तो एच ऊपर चला गया और अलामत वही। इसी तरह कॉट थीटा क्या होता है, टेन का रिसिप्रोकल होता है, यानी कि बी ऊपर चलाएगा, पी नीचे आएगा, लेकिन दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस बी ऊपर और माइनस पी नीचे, माइनस बी ऊपर माइनस पी नीचे, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, तो बी डिवाइड बाई पी। क्या कंक्लूजन आया, ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव एक्सेप्ट टेन थीटा एंड कॉटेन थीटा इफ टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर एंगल का टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में से टेन थीटा और कोटेन थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब कितने होंगे, नेगेटिव होंगे। इसमें साइन और कोसिकेंट, और इसमें तमाम के तमाम पॉजिटिव। अब देखते हैं कि जब टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट करेगा, तो तब कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव होंगे। तो देखिए गाइज, अगर एंगल का साइड जो है, टर्मिनल साइड, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो तब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ या ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ क्या साइन लगेगा। अब देखें, ये अगर ये इस तरह ये लाइन था, ये जो मैं इसको नाम देता हूँ ओ, और इसको मैं नाम देता हूँ ए, ये वाला साइड, अच्छा ये वाला साइड ए है। ये पहले इधर था, इस तरह पड़ा हुआ था, ठीक है, इसको हमने इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 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 घुमाया, इधर लेकर आया, ठीक है, और इधर इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी कि इस एंगल का ये इनिशियल साइड था और ये टर्मिनल साइड। अगर एंगल का टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में अब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ क्या क्या साइन होंगे, यानी कि क्या क्या अलामत होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में। देखें, ये आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज ये थीटा है, अच्छा यहाँ पर अब थीटा ये है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। तो अब साइन थीटा का हम किस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा कौन सा रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर ओरिजिन से डाउनवर्ड है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो परपेंडिकुलर के साथ हमने माइनस का साइन लगा लिया, ठीक है, पी डिवाइड बाई एच। और इसी तरह कॉस थीटा, अब आप सोचेंगे कि ये एच हमारे पास हर जगह पॉजिटिव क्यों आता है, तो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि एच पॉजिटिव क्यों आ रहा था हमारे पास। कॉस थीटा बी बाई एच के बराबर होता है, किस चीज़ के, बी बाई एच, यानी कि बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव बी डिवाइड बाई एच पॉजिटिव होता है। और टेन
टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि टीम पर बेट, ठीक है। और परपेंडिकुलर किस चीज़ में है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन। और अब इसके रिसिप्रोकल की बात करेंगे तो साइन थीटा का रिसिप्रोकल क्या होता है, एच बाई पी, तो एच बाई पी अलामत माइनस है तो माइनस आएगा। इसी तरह cos थीटा का रिसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा का रिसिप्रोकल होता है सीकंड थीटा, और सीकंड थीटा हमारे पास एच बाई बी, यानी कि डेल्टा यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी बाई एच, यहाँ पर एच बाई बी। और टेन का क्या होता है, काट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, टेन किधर है, बी बाई पी आ जाएगा, बी बाई पी। तो कंक्लूजन क्या निकल आई, कंक्लूजन ये निकल आई, ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव एक्सेप्ट cos थीटा, और इसका रिसिप्रोकल यानी कि कोसिकेंट थीटा आर पॉजिटिव एक्सेप्ट cos theta and cosecant theta if terminal side of the theta lies in the fourth quadrant। देखें यहाँ पर तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और इसका रिसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और कोटेन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर cos और इसका रिसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब। अब इन सब को याद रखने का मैं आपको एक और निमोनिक्स बताता हूँ कि इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव हैं और कौन कौन से नेगेटिव हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में अभी तक जो पढ़ लिया उसका मैं आपको एक निचोड़ सा बता देता हूँ, एक समरी सी उसकी मैं बता देता हूँ। हमने पढ़ लिया कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस तमाम के तमाम पॉजिटिव होंगे अगर एंगल का टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसको मैंने कहा ऑल आर पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल का टर्मिनल साइड लाई करता है तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और इसका रिसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, अदर्स आर नेगेटिव, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड लाई करता है तो टर्मिनल साइड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पर टेन थीटा और कोटेन थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन अब एक्सरसाइज में यूज़ होगा, और एक्सरसाइज में वो किस तरह के, यानी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल होगा, जिससे हमें यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और हमने अब करना क्या है। मतलब ये है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन की ज़बान पर भी मैं आपको समझाऊंगा। देखें, अगर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो cos थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। अब देखें, इसके लिए जो निमोनिक्स है वो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या था, ऑल, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा था और इसका रिसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा था, ये पॉजिटिव थे, तो हमने लिखा साइन फॉर एस, एस फॉर साइन, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ से आ गया, ऑल स्टूडेंट। थर्ड में क्या था, यहाँ इसके साथ मैं एस लिख लेता हूँ, ठीक है। तो थर्ड में टेन था, टेन पॉजिटिव था और कॉट पॉजिटिव था, ठीक है। तो टेन को हमने कहा कि टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब निमोनिक्स को, यानी कि जुगाड़ लैंग्वेज में इन सब इंफॉर्मेशन को कैसे याद करेंगे, निमोनिक्स उसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, कॉस थीटा था और दूसरा क्या था, कॉस थीटा के साथ सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव था। तो निमोनिक्स ये आ गया, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, तमाम के तमाम पॉजिटिव। यहाँ पर एस फॉर साइन और इसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव, जहाँ से स्टूडेंट यानी उसका जो करस्पॉन्डिंग ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है या ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव और उसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव, और कॉफ़ी फॉर कॉस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव, ठीक है। स्टूडेंट फॉर साइन थीटा एंड इट्स रिसिप्रोकल, टेक्स फॉर टेन थीटा एंड इट्स रिसिप्रोकल, कॉफ़ी फॉर कॉस थीटा एंड इट्स रिसिप्रोकल। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको पिछले लेक्चर्स की तरह पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इन सब इंफॉर्मेशंस को
इस्तेमाल करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी और अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।